औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7th पॉलिटिकल साइंस का हमने आज टॉपिक लिया है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने उसमें डिस्कस किया था रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिटी और इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। आज हम डिस्कस करेंगे इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। हमें ये देखना है कि ये जो इनइक्वलिटी इंडिया में लॉ बना था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन उसके बाद भी कुछ बिना पे कुछ वजूहात पे वहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता है लोगों को। आपको मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेस ऑफ देयर सेक्स, कुछ बहुत सारे वजूहात जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है। चलो हम देखते हैं कि ये इंडिया में ही होती है या कहीं और भी होती है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे, यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड where the struggle for inequality continues to exist। तो आप ये सोचते होंगे कि इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जहां पे क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे इनइक्वलिटी है या स्ट्रगल हो रही है। किसके खिलाफ? इनइक्वलिटी के खिलाफ अभी तक स्ट्रगल चल रही है, आप ये सोचते होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे, द ट्रूथ इज देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जहां पे इनइक्वलिटी के खिलाफ अब इनइक्वलिटी हो रही है या उनके खिलाफ आवाज चल रही है। तो एक एग्जांपल हम यूएसए की लेंगे। इसमें कौन सी एग्जांपल लेंगे? यूएसए की एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम एग्जांपल इसमें लेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम बात करेंगे कि वहां पे एक ग्रुप है अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन वो लोग हैं जो अफ्रीका के लोग, उनके एंसेस्टर्स, आबा व अजदाद अफ्रीका से अमेरिका वालों ने लाए थे। किस लिए? स्लेवरी के लिए, वो मजदूरी नौकरी के, ताकि वो उनके नौकर बन के रहें। अब उनके एंसेस्टर्स कहाँ पे आ गए? अमेरिका में आ गए। उनके बच्चे यहाँ पे हुए, उनके जो फोर फादर्स है वो मर गए, लेकिन उनके बच्चे, उनको अब क्या होता था, टुडे दे आर ट्रीटेड अनइक्वल। उनको अब अनइक्वली ट्रीट किया जाता, उनको इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया नहीं जाता था। उनके फोर फादर्स यहाँ पे नौकर बन के आए थे। ये सोच के कहा जाता था कि अब जो अमेरिकन है वो समझते जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन है वो सब नौकर हैं। उनके आबा वाजदाद यहाँ पे नौकर थे, अब इनके पूर्वज जो आने वाली जो उनकी नस्ल है वो सब हमारी नौकर बनते रहेगी। उनको अब सिर्फ हमारी क्या करनी है? उनको हमारी सिर्फ नौकरी करनी है। अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड extremely unequal in USA and denied equality through law। कानून के हिसाब से उनको अनइक्वल किया जाता था, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, इक्वलिटी उनको नहीं दी जाती थी। तो इसकी बहुत सारे ये जो अब उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, उनका खाना पीना, बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी उनको अब फेस करना पड़ रही थी। तो अब वहां पे एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ रोजा पार्क। रोजा पार्क अफ्रीकन अमेरिकन वुमन है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमन है। तो मैं आपको पहले एक रूल वहां पे बता दूंगा। वहां पे एक रूल हुआ करता था, रूल ये था, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, they either had to sit at the back seat of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit।
वहां पे एक रूल बना था, क्योंकि आपको मैंने बताया वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन को क्या करते थे, अनइक्वल ट्रीट किया जाता था, उनको नौकर समझा जाता था, उनके कलर की वजह से, वो ब्लैक कलर के थे तो अमेरिकन जो थे वो वाइट कलर के थे। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, और एक और डिस्क्रिमिनेशन ये होती थी कि उनके जो आबा अजदाद, उनके जो एंसेस्टर्स यहाँ पे आए थे, वो नौकरी के लिए आए थे, वो नौकर बन के यहाँ पे आए थे, तो उनको अब उसी के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है। तो वहाँ पे एक रूल बना था कि जब भी कभी ये जो ब्लैक पीपल अफ्रीकन अमेरिकन कहीं पे चल रहे होंगे, बस में चल रहे होंगे, उनको क्या करना था, either they had to sit at the back seat, या तो उनको गाड़ी के पीछे सीट पे बैठना, गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठना था, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या अगर वो कभी ऐसे जानबूझ के या ऐसे ही बैठे हैं कहाँ पे, फ्रंट वाली सीट पे बैठे हो, तो उनको क्या करना है, उनको वो सीट छोड़नी है, उनको वो सीट छोड़नी है। किन के लिए? Whenever a white person wishes to sit, white persons के लिए, जब वो चाहेगा कि मैं उस सीट पे बैठो। अब ये रूल बना था कि अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन गाड़ी में सफर कर रहा है, उनको क्या करना है, या तो उसको बैक सीट पे बैठना है, या तो उसको अपनी सीट, अगर वो फ्रंट सीट पे बैठा है तो उसको क्या करना है, उसको उठना है। व्हेनेवर, जब भी कभी कोई वाइट पर्सन अमेरिकन कोई आता, उसके लिए उनको सीट छोड़नी पड़ती थी। तो ये रूल बना था वहां पे। अच्छा, अब हम रोजा पार्क जो है अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, इसकी स्टोरी क्या है? कहा जाता है कि वो कहाँ थी, उसने इस चीज को रिफ्यूज किया, उसने ये चीज बिल्कुल भी नहीं मानी, उसने ये चीज बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कहा जाता है कि वो रोजा पार्क अपने नौकरी कहीं पे कर रही थी, वहां से वो वापस आ रही थी, वो सीट पे बैठी थी, थकी हारी थी, तो वहां पे एक वाइट अमेरिकन आ गया, उसने उसको अपनी सीट नहीं दे दी, उसने सीट अपनी नहीं छोड़ी। उससे क्या हुआ, तो वहां पे फिर क्या हुआ, ये वाक़ा हुआ था दिसंबर 1955 को। तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत अब अफ्रीकन अमेरिकन ने बहुत बर्दाश्त किया था, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया था, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। उन्होंने अब जो जितना उनको सहना था उन्होंने सह लिया था, अब उनसे सहा नहीं जाता था। अब उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया, उन्होंने ये इसके खिलाफ जो इनइक्वालिटी उनके साथ हो रही, इसके खिलाफ अब उन्होंने एहतजाज किया। और फाइनली वो जब उनका एहतजाज वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे एक राइट बन गया, एक्ट बन गया। उस एक्ट का नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट। सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट ये बना था, सिविल राइट्स जब इन्होंने स्ट्रगल की, कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे, किसके खिलाफ? जो इनके खिलाफ ज्यादती हो रही थी, इनइक्वालिटी हो रही थी, इसके खिलाफ ये इन्होंने क्या आवाज बुलंद की। तो फिर फाइनली एक एक्ट बना था, वो क्या था, सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट क्या है, और उसके साथ साथ हम चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे एलॉबरेट करके वहाँ पे उसका जवाब दे सकता हूँ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।